को निर्देश। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम हट के कर्मचारियों को निर्देश। निर्देश का मतलब उर्दू में कहते हैं अहकामात, या उसको और क्या कहेंगे, हिदायतें। हिदायतें। नाम हट के सभी कर्मचारियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि शुद्ध वैष्णव धर्म, वैष्णव उत्सव, हरिनाम उत्सव या शुद्ध वैष्णवों के अप्रकट दिवस के बारे में संबंधित सूचना या किसी अन्य समारोह का विवरण गोदरम कल्पतवी के संपादक को भेजें। जैसे संपादक का मतलब होता है इसका मेन हेड, या जो इसकी चर्चा दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे जो अपलोड करते हैं ना, मैसेज अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं या वीडियो भेजते हैं, यहाँ एक समझना। और दूसरी बात यहाँ पर यह समझनी है कि जब हम किसी के हाथ के नीचे जुड़ते हैं तो कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो पहले उनसे संपर्क करके बताएंगे कि भाई ये काम यहाँ इतने बजे होगा। और अधिकतर फिर जैसे अभी तो वो दौर चल रहा है ना, कौन सा मीडिया का दौर है, तो अंत में दो शब्द भाई कह दिए फ़ोन पर, तो उससे क्या है, लोगों में और उत्साह आ जाता है। जैसे अभी हम लोग चले थे, लीला दीदी भी हमारे साथ थी, तो हम लोग भागवत कथा करने गए थे ढेरकी में। तो पूरे प्रोग्राम में फिर अंत में कैसे उनके गुरु महाराज दो शब्द बोलते हैं सबके लिए, तो पूरा सब क्या होता है, व्यवस्था से ऐसा लगता है कि सब कुछ गुरु महाराज की आज्ञाओं के अनुसार हो रहा है। कभी संपर्क ना साधा जाए तो ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले से रख दे, उसको चला दे, मगर ऊपर पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। हाँ, जैसे अभी वो तो वैसे अच्छे के लिए हुआ था, पर एक बार जैसे हुआ तो मैं बताऊँ, उस बात की चर्चा कर ली। एक बार एक भगत ने किसी और भगत को बताया कि भाई मैं जो है ना कि गौरंगा गुरुकुल सोसाइटी का खजांची हूँ। उसने मुझे बोला आपको पता खबरें तो इधर उधर फैल जाती है। मैंने कहा पता नहीं, गौरंगा गुरु के पास खजाना ही नहीं है, खजांची कहाँ से होगा। तो खजाना है ही नहीं, खजाना हो तो कोई खजांची हो। तो बात तो फिर रह गई। फिर कुछ दिनों के बाद फिर अचानक ऐसे बात चली, तो फिर हमारा रमाई प्रभु ने वो सेटिंग मैंने सारी कर ली है। क्या हुआ, बोलता है मैंने इसको इधर का काउंसलर बनाया, इसको इधर का काउंसलर बनाया, फिर इसको इधर का खजांची बनाया। मुझे पता ही नहीं है भाई क्या आपने बनाया। तो फिर मैं ये काम तो इस तरीके से ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। फिर रमाई उसने बीच में बताया कैसे। तो ये तो था कार्य अच्छा करने के लिए, मगर इसमें एक चीज़ बात जुड़ी होनी चाहिए कि हम कहीं भी ऐसा काम करें, काम करना ज़रूरी है, पर हमारा संपर्क पहले से इसका विचार विमर्श होना ज़रूरी है। चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी हो, आगे और प्रचार बढ़ाएंगे ताकि सबको एक बात हो, किसमें, वो जहन में होनी चाहिए, ताकि क्योंकि भक्त लोग तो आपस में संपर्क करते रहते हैं ना। भक्त लोग आपस में क्या करते रहते हैं, संपर्क साधते रहते हैं। तो किसी ना किसी बहाने से सत्संग के हवाले, और जब बात निकलती है तो कई प्रकार की बातें निकल जाती हैं। इसलिए हमें जो है इसमें सतर्कता रखनी चाहिए। और जो भी हमारे वैष्णव उत्सव है, ये बहुत हमारे पास अभी भी कमी है एक चीज़ की, खाली एकादशी का मैसेज चलता है। पर जो आचार्य के मैसेज होते हैं वो हमारे अपने गौरंगा गुरुकुल सोसाइटी से भी चलने चाहिए कि भाई कल इन आचार्यों का 12 बजे तक व्रत है, या इनका ये प्रगट्य दिवस है, और इनका जो है कि ये इनकी थोड़ी बहुत कथा या उनकी थोड़ी बहुत मालूमात, और इस उत्सव को इस तरह मनाना चाहिए, इसको इस तरह, ये चीज़ें अभी भी कमी है हमारे। जैसे उसमें तो ये चीज़ें होगी, गाइडलाइन होगी, तो सारे भक्त लोग से अच्छे से कर पाएंगे। और मैंने इसके अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा योगदान की ज़रूरत मुझे देना है, तो मैं थोड़ा सा शुरुआत करूँगा, परंतु थोड़ा आप लोग भी फिर इसमें सहयोग करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं कि कोई खास वैष्णव गतिविधि, पुरानी या नई,
या किसी विकास की सूचना विस्तार से भेजी जाए। आचार्यों द्वारा समाचार पत्र का रखाव अधिकृत है और यहाँ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव समाचार पत्र हेतु उपयुक्त सूचना के बारे में विवरण देते हैं। एक वैष्णव समाचार पत्र होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। वे वैष्णव धर्म, कृष्ण की पूजा, भक्तिमय सेवा और वैष्णव उत्सवों के बारे में समाचार का उल्लेख करते हैं। वर्ष में कितने उत्सव होते हैं, जिसको बोलते हैं कैलेंडर। ये समाचार पत्र हमारा कौन सा है, ये कैलेंडर है। एक एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल में है और दूसरा दीवार पर लटकाने वाला। जिसने उत्सव में भाग लिया हो उससे सूचना जन्माष्टमी, राधाष्टमी और अन्य सभी सम्मिलित की जा सकती है। सलाह है कि इन गतिविधियों के बारे में सूचना देना अच्छा है। नामहट सभा में लोग हरिनाम उत्सवों के अनुभव बांट सकते हैं। नामहट सभा होनी चाहिए जिसमें जो लोग भी प्रचार कर रहे हैं वो अपने अनुभव बांट सकते हैं कि भाई इस कार्य करने से ये रिजल्ट आया, ये कार्य करने से ये रिजल्ट आया। तो हमें क्या नहीं करना है, दे घबराहट नहीं करना है, बस काम नहीं चलाना है। हमें इस पर विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे काम हम लोग भी करते हैं, फिर उससे हमें तजर्बा हासिल होता है कि भाई ऐसा किया नहीं। कई बार टूट फूट होती है, कई बार बनाते हैं, कई बार बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, फिर उसके बाद उस पर मैं ज़रूर विचार करता हूँ कि भाई इसमें ऐसा क्या हुआ जो आगे और भी अच्छा होना चाहिए, और इसमें ऐसा और क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इंग्लैंड गए तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए था। हम लोग इंग्लैंड गए प्रचार कार्य के लिए, तो क्या नहीं होना चाहिए था, आप बताएं। आप भी हमारे साथ ही थी पूरे प्रचार में। हमारी टीम के हिसाब से या मॉनिटरिंग के हिसाब से, पूरे प्रचार के हिसाब से पूरे प्रचार किसी भी बात के बारे में बोल सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा। मैंने तो किया है, आप लोगों ने किसी ने किया नहीं किया। आपने क्या नोट किया? डिसिप्लिन थोड़ी मिली। नहीं, जो मैंने जो मेन जो बात हुई गई वो ये थी कि जो मैसेज पहले यहाँ से चलाया गया कि भाई जो भी चलना चाहता है वो चले। फिर जैसे हमारे बहुत सारे भक्त लोग, कुछ ऐसे लोगों को भी मतलब गाड़ियों वाड़ियों में लेके आए जिनका रुझान कोई कथा वथा में था ही नहीं। तो पहले तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा एक सोचा कि भाई जिन माताओं की छुट्टियां हो जाती है वो माताएं नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होती है उनको, खुद भी बहुत दिक्कत होती है और हमें भी बहुत दिक्कत होती है। दूसरा, जो बच्चों वाली माताएं हैं वो 10-12 दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। 2 दिन के लिए आई, आपको कितना पता चल गया। अगर वो 10 दिन अगर 10 दिन के लिए वो 10-12 दिन होते हैं तो आपको खुद पता चल जाता कि कितना प्रचार आपने सुना, कितनी सेवा की। दूसरी कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि जिनको जो सेवा दी थी उनको वो सेवा छोड़ करके कथा में नहीं बैठना चाहिए था। मुझे तो सारा नोट में था कि किन भक्तों को मैंने क्या सेवा दी है और वो अपनी सेवा छोड़कर वो कहाँ बैठ गए, वो कहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कहाँ वीडियो बना रहे हैं, कहाँ कथा में ताली बजा रहे हैं, कहाँ रो रहे हैं। इधर मैंने नोट किया। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए था कि जो भी मेरे साथ गए थे उन लोगों को मेरे से पहले ही पहुंचना चाहिए था, मेरे बाद नहीं पहुंचना चाहिए। पर ऐसा ही हुआ। जो बैठे थे वहाँ बैठे सेवा में भक्त थे, मगर अधिकतर माताएं, बच्चे, दूसरे जिनको हम लेके गए उनका स्वागत हमने किया, उन्होंने हमारा नहीं किया। ऐसी बहुत सारी बातें थी, जो और भी बहुत सारी बातें हैं। तो सारी बातें तो उस तक चली जाएगी। तो इस पर विचार विमर्श हमें करना चाहिए कि किस तरह ये सिस्टम चलेगा, किस तरह नहीं चलेगा। और बहुत अच्छा हुआ, पिछली 2 यात्राओं से इस बार बहुत अच्छा हुआ था। इसमें बहुत अच्छी योजना थी, बहुत अच्छा था, बहुत सही चल रहा था। और प्रचार करने वाले भक्तों ने बहुत कम माहौल को देख के प्रचार किया। मैं तो प्रचार करने वाले भक्तों में ऐसा नहीं था कि प्रचार अच्छा नहीं किया, प्रचार तो अच्छा किया,
मगर अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है कि कहाँ किन के साथ किन लोगों के बीच में हम हैं और उस वक्त हमें क्या प्रचार करना है, किस सिद्धांत को प्रस्तुत करना है। इसमें बहुत ज़रूरत है, बहुत जो है कि वो सुस्त लेवल था प्रचार का। और मतलब जो भक्तों को सेवा दी गई, कीर्तन वाले बच्चों ने अच्छा बहुत, मतलब इस बार कीर्तन क्लास जो भी थे हमारे, उनका जैसे हमारे साथ हारमोनियम वाले ढोलक वालों का किरदार अच्छा नहीं था इस बार। उन्होंने कोई ऐसी मतलब उत्साह के साथ इस कार्य को किया ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें नोट तो होती हैं। तो इस तरीके से हम इस बार प्रसाद के मामले में भक्तों ने बहुत कुर्बानी दी, तो सरल प्रसाद को ही लेना ज़्यादा भक्तों ने पसंद किया। कुछ जो सेठ भगत आए थे जो उन्होंने थोड़ा बहुत लिया, फिर जो बाद में हमारे साथ जम गए। तो बाकी अधिकतर जिनमें थोड़ी रईसी थी उन्होंने कहा वीआईपी खाएंगे, तो फिर थोड़े भूख मरे, फिर लेट खाया। बाकी सब ने तो वही जो सरल प्रसाद आसानी से मिल गया वो खाया। एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो हुई हमारे साथ, वो भी बता दूँ कि कुछ हम जो प्रसाद भगवान के अर्पण के लिए बना रहे थे, वो कुछ एक भगत ही पा रहे थे, पर कुछ एक भगत, खाली ऐसा नहीं था कि खाली गुरु और भगवान ही पा रहे थे। मतलब कुछ एक भक्त जिसके हाथ लग जाता था वो पा लेते थे या किसी को बुलाते थे, पर सभी को नहीं मिल रहा था। तो आगे से इस पर विचार किया जाए, क्योंकि इससे भी आगे चल के बहुत सारी दिल आज़ारी होगी। कई लोगों को लगेगा कि भाई जो प्रभु साईं के खास भक्त हैं, मतलब उनको लगेगा कि जिन के हाथ लग जाता है तो दूसरों को जिनको नहीं लगता है कहेंगे ये तो भाई के खास है, भाई माल तो सारा यही खा जाते हैं। भाई हम तो सोच रहे थे हम बांट के ही खाएं। बाकी बहुत सारी तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये कथा रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसलिए बोल रहा हूँ कि भविष्य में इन चीज़ों से आप लोगों को भी गुजरना होगा। कथा तो हिंगलाज पे सतत चलती रहेगी और हिंगलाज की यात्रा भी चलती रहेगी। पर अब कभी कोई बोलेगा भाई देखो प्रभु साईं थे वो भी हिंगलाज की यात्रा करते थे, नवरात्रों में वहीं होते थे। मगर ये बात बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वालों को ये समझाया जाए कि मैं वहाँ करता क्या था, क्योंकि वहाँ जाने वालों को ये पता नहीं होगा, तो वो वही करेंगे जो वहाँ पहले से हो रहा है। और अभी भी हमारे साथ आने वालों को तकरीबन आधे से ज़्यादा हो तो वही कर रहे थे जो वहाँ हो रहा है। आधे से ज़्यादा लोग तो वही कर रहे थे कि जो वहाँ हो रहा है, बस भागम भागी थी, इधर भागो उधर भागो। हालांकि जो वहाँ रहने वाले हैं वो करने लगे जो हम यहाँ कर रहे हैं। देखो आपके सामने बैठे, इसका सबसे बड़ा चमत्कार हमारे गोविंद भाई बैठे हुए। उनको वहाँ जो हमने किया, आरती की, सेवा की, प्रचार हुआ, उसने उनको आकर्षित इधर किया। और हमारे साथ बहुत सारे लोग चले थे, इनको आकर्षित उधर हो गया। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर बहुत गौर और फिक्र करके हमें कार्य करना है। अभी भी हमारे पास कुछ और बहुत सारी चीज़ें थी। देखो लोगों से संपर्क साधने के लिए अभी हमें एक स्टिकर और बनाना है आगे चल के, जिसमें जय श्री कृष्ण चैतन्य लिखा हो पहले मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हो। उसके अलावा अभी हम लोग के पहले से ही कार्ड वगैरह सबके बन जाएंगे। और हमारे जो सीनियर एडवाइज़र हैं, प्रचारिक हैं, काउंसलर हैं, टेम्पल कमांडर हैं, पुजारी हैं, खजानची का नहीं बताएं किसी को भी, अगवा हुआ तो खजाना पहले है नहीं, किस देंगे कहाँ। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। तो ये इसीलिए मैंने जो एक ही ओहदे वाला जो एक ही काम कर रहा था, तो फिर मैंने ये ओहदों वाली किताब पहले उसको दी कि भाई ये पढ़ ले। मैं पहले एक ही गरी के ऊपर आया था ओहदा, बाकी तो सारे इधर दोनों के कोई ओहदे तो मैंने उसको दी। उसके बाद मैंने कहा चलो इन चीज़ों पर भी दिक्कत हो जाए, तब इस विषय पे तब लेके नहीं, शास्त्र तो सारे पढ़े हैं। और गुरु महाराज कृपा है कि मैंने उसको पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे पता ज़रूर है कि कौन सी किताब में कौन सी चीज़ें हैं। और किसी को मैं जो किताब देता हूँ उसके पीछे वजह होती है कि उसको ये किताब देनी क्यों। अभी वो समझे ना समझे उसकी मर्जी। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और जो भी आप लोग पूजा सेवा सीख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ही करने के लिए नहीं है। जैसे ही आप लोग सीख लेंगे ऐसे आप लोगों को कहीं और निकाल के ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। कहीं और जगह पे फिर तो क्या होगा, तबादला तो होगा, फिर वहाँ पर ड्यूटी प्रमोशन भी होगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो इसीलिए सिखाया जा रहा है, प्रगति इसीलिए कराई जा रही है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर है। और कुछ लोग ट्रेनिंग करके फिर अपने ओहदे संभाल लेंगे,
नए हो हम दूसरों को ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ तो हर बार हमें क्या है सिखाना ही है। जो पुलिस में, फौज में, रेंजर्स में जो लोग पीटीआई कराते हैं ना, पीटी कराते हैं, उनके स्टूडेंट तो बदलते रहते हैं, वो तो लगातार पीटी कराते ही रहते हैं ना। आसान, बख्श, होशियार, दाएं मुड़, बाएं मुड़, ये सारी चीज़ चलती रहेगी। हमें तो हर बार किसी को बताया ये करो वो करो, हमें तो दाएं मुड़ बाएं मुड़ हमें तो करना है। ये करना है कभी पीटी पीटी करें हम लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो पीटी तो होती है ना, जिसको स्काउट भी बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होती है। तो प्रिय भक्तों, तो हर चीज़ पर हमें विचार करना चाहिए, खासकर उत्सवों के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत सावधानी से। और किस उत्सव को हमने मनाया तो उसको कैसे मना लिया हमने, तो हकीकत में उसको करना क्या चाहिए था। नाम हट सभा में लोग हरिनाम उत्सवों के अनुभव बांट सकते हैं। कुछ मुख्य विचार समाचार पत्र में सम्मिलित किए जा सकते हैं। हम पूर्ववर्ती आचार्यों या शुद्ध वैष्णवों या हमारे साथ के भक्त जन जिन्होंने देह त्याग किया है उनके तिरोभाव दिवस की सूचना दे सकते हैं, और कोई खास वैष्णव गतिविधि छपने योग्य है। भक्ति विनोद ठाकुर के मुख्य विचारों से वैष्णव समाचार पत्रों के संपादकों के लिए बहुत सारी प्रेरणा और शिक्षा ली जा सकती है। बहुत सारी प्रेरणा और क्या ली जा सकती है, शिक्षा ली जा सकती है। इतना ठंडा फर्श यार नहीं। अब कह रहे हैं कि इस तरह की सभी सूचना के साथ एक वेब पेज होना चाहिए। इसे अपने पास क्यों रखा जाए। समुदाय विकास मंत्रालय में हमारे पास समुदाय विकास जर्नल हैं जो हमारे भक्त समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए गहरा अध्ययन और सूचना देते हैं। कोई स्थानीय जर्नल और सूचना पत्र भी हैं। अब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज आगे बताते हैं कि प्रचारिकों को, सेवाधारियों को निर्देश में दूसरी बात बताते हैं कि नाम हट का झाड़ूदार गोदरम कल्पत्वी सूचना पत्र का हस्ताक्षर करता क्यों है। वो पिछली कथाओं में मैं आप लोगों को झाड़ूदार वगैरह, दर्जी जो भी हैं उनकी सबकी वजाहतें करके बता चुका हूँ कि नाम हट के अंदर जो 20 ओहदेदार हैं उन सबके ओहदे, उनके काम क्या हैं। अब कह रहे हैं एक बाजार में सिर्फ कई सारे विक्रेता नहीं होते, अपितु कई तरह के कार्यकर्ता भी होते हैं। एक बाजार में खाली बेचने वाले नहीं होते मगर कई किस्म के काम करने वाले। हर चीज दुकानदार द्वारा नहीं की जाती। वस्तुओं की सूची रखना, उनको ले जाना, उनका वजन करना इत्यादि के लिए कार्यकर्ता हैं। और बाजार में एक झाड़ूदार भी है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मैं झाड़ूदार हूँ, और मैंने इस पर बहुत वजाहत से 2-3 कथाओं में बताया है। प्रभु जी भी आए हैं तो झाड़ूदार क्यों, क्योंकि क्या गलतियां हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। जो चीज़ें कृष्ण भावना अमृत को ख़राब कर रही है उन चीज़ों को साफ करना ही झाड़ूदार का काम। और गुरु महाराज की कृपा से प्रभु को और मुझे ये काम काफ़ी टाइम से मतलब मिला, और हमने गुरु महाराज के आने पर ये काम किया भी। और यहाँ पर जैसे अभी भी आप लोग भी कर रहे हैं सब, ये हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने 20 जो एक महकमे के अंदर 20 जो उसके ओहदेदार होते हैं उसमें से अपना झाड़ूदार का ओहदा रखा, और उन्होंने ऐसा जीवन जिया भी। मैंने कल भी बताया कि अंत समय में उन्होंने कभी इस बात का अहंकार नहीं किया कि मैं इस संप्रदाय का बहुत बड़ा आचार्य हूँ। हालांकि इन्होंने 20 ओहदे खुद निभाए, पर अपनी पहचान झाड़ूदार की अकेले 20 ओहदे निभाए उन्होंने। और सारी उन्होंने भविष्य में क्या होगा इनके बारे में उन्होंने शास्त्रों में सूचना दी। और उसके बाद भी उन्होंने अंत में अपने पुत्र को, जो महाभागवत थे, उनको भी अपने शिष्य की शरण में डाला। बाबा जी की दीक्षा के लिए खुद अपने शिष्य के शरणागत भी हो गए। कि कृष्ण भावना अमृत में जरूरी है कि किस वक्त किसकी योग्यता है और उसको किसके साथ हमको वो कार्य कराना, क्योंकि हमें वो कार्य अपने लिए नहीं, गौरांग महाप्रभु के लिए। अगर ये बात हम सबको जब समझ आ जाएगी ना, तो कहीं रुकने में, कहीं झुकने में, कहीं चलने में, आगे बढ़ने में देर नहीं होगी।
पर कृष्ण भावनामृत आगे हम नहीं रखेंगे, हम खुद को आगे रखेंगे। मैंने 3 बातें आप लोगों को पहले बताई कि व्यक्ति शुरू 3 बातें होती है, प्रेम, पद और प्राप्ति। शुरू में जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है, उसका लक्ष्य होता है प्रेम, बाद में वो फंस जाता है पद में, और फिर उसकी प्राप्ति या तो प्रेम होगा या फिर पद होगा। अक्सर जो भी आए तो पूछो भाई क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? हाँ, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम भक्ति है ना। फिर बाद में, फिर थोड़े समय के बाद जैसे ही वो कुछ प्रचार करने लगते हैं, कुछ और होता है, तो फिर किसी ना किसी पद में अटक जाते हैं। सबसे बड़ा पद तो हमारे पास तो यहाँ इतने 20 पौधे हैं नहीं, एक शिक्षा गुरु, दूसरा दीक्षा गुरु, और उसको हम लोग ने और थोड़ा नीचे लेवल पे ले आए तो टेम्पल कमांडर या प्रेसिडेंट। ये 4 के अलावा तो कहीं और कुछ बचा नहीं, या हेड पुजारी हो जाए, कुछ हो जाए, सेवादार। तो कहीं ना कहीं आदमी पद में अटक जाता है। जब पर लक्ष्य कृष्ण प्रेम होगा ना, तो फिर आदमी किसी पद को छोड़ भी देगा, किसी को अपना लेगा। समय आने पर, जैसे समय से पूर्व किसी का पद को ग्रहण करना अपराध है, और समय हो, परिस्थिति हो और किसी पद को न ग्रहण करना भी अपराध है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखें, 24 साल की आयु, दूसरी शादी, पर सन्यास बहुत जरूरी हो गया, सब कुछ त्याग कर सन्यासी हो गए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की वृद्धि थी। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के पुत्र श्रील भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर महाराज, उनको लगा कि भाई अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि मैं जिससे सन्यास लूँ, क्योंकि अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने तो मायावादी से सन्यास लिया तो वो भी उनके अधीन हो गए, और दूसरों ने किसी से भी सन्यास लिया हो गए। मैं अगर किसी से भी सन्यास लूँगा, वो मुझ पर बैठ जाएगा, अपनी गतिविधि चलाएगा, मैं अपना कार्य नहीं कर सकूँगा। इसलिए उन्होंने किसी की शरणागति न लेते हुए भगवा पहना और डंडा हाथ में लिया, अपने गुरु की चित्र को प्रणाम किया, आज से मैं सन्यासी हूँ, मेरे गुरु ने मुझे सन्यास दे दिया। अखंड ब्रह्मचारी तो थे ही, तो उस वक्त उन्होंने वो पद संभाल लिया। हालांकि ये बहुत समय अभी तक इस पर चर्चा चलती है कि भक्तिनाथ ठाकुर महाराज का सन्यास दूसरी संप्रदायां स्वीकार नहीं करती, परंतु कार्य करने के लिए उन्होंने 64 मठ बनाए। और सन्यासियों किन वजहों से वो सन्यासी कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, उस पर उन्होंने गहरा विचार किया और उन सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया। जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज चाहते थे वो उन्होंने किया। सन्यासी को चप्पल पहनना भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने इजाज़त दी, सिले हुए कपड़े पहनना, उन्होंने जहाज में बैठना, उन्होंने स्त्रियों से संभाषण करने के लिए आज्ञा दी। दूसरी जो जातियां हैं उनमें से स्त्रियां भी सन्यास ले सकती है, ऐसा विचार उन्होंने डाला लोगों को। तो ये सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। जैसे हम भी माताओं को प्रचार का मौका दे सकते हैं, कीर्तन गाने का मौका दे सकते हैं, पर उससे पहले उसको किस अदबो आदाब से बैठकर कीर्तन गाना है, इसकी शिक्षा देना जरूरी है। अगर ये शिक्षा भी नहीं देंगे तो फिर अनाचार पैदा होगा, व्यभिचार पैदा होगा। माताएं कर सकती है, प्रचार कर सकती है, माताएं दीक्षा भी दे सकती है, पर किस कसौटी पर आकर उनको ये काम करना है। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर महाराज आज जो पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण भावना अमृत काम कर रही है, उसका खाका तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बहुत पहले दिया कि स्त्रियाँ प्रचार नहीं कर सकती, पर वो स्त्रियाँ प्रचार कर सकती जो प्रौढ़ हैं, जो बहुत सिद्धांतों को समझ चुकी है, और जो हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर कृष्ण भावना अमृत को दूसरों के जीवन में डाल सकती है, वो स्त्रियाँ प्रचार कर सकती। तो हर चीज़ की कसौटी के लिए हमें तैयार होना है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन आचार्य क्यों झाड़ूदार का कार्य ले रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक आचार्य है, तो फिर आचार्य ने झाड़ूदार का काम क्यों लिया? भौतिक जगत में लोग साधारणतया अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य या ऐसा ही शक्तिशाली सम्मानित पद चाहते हैं। ज्यादातर लोग एक झाड़ूदार नहीं होना चाहते। भारत में कोई भी एक झाड़ूदार नहीं कहलाना चाहता, जातीय और सामाजिक विचारों के कारण। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने इस सोच को नकारा और झाड़ूदार का कार्य स्वीकार किया। लोग अपने आप को, जो भारत में देखा जाए, पूर्व में हम चलते हैं, महात्मा गांधी के समय में, जब पाकिस्तान के बंटवारे, हिंदुस्तान के बंटवारे के समय में, या उससे पूर्व,
तो एक धारणा चली कि लोग सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर सकते थे। भाई जो काम कर रहा है, पहली बात कि जात पात से नहीं, वो तो उसका कार्य है, वो कार्य कर रहा है तो वो झाड़ूदार है, उसको मित्र कहेंगे, भंगी कहेंगे, झाड़ूदार कहेंगे सफाई वफाई के मामले में, तो वो उसका काम है इसीलिए। पर लोगों ने इसको जात बना दिया, फिर लोगों को इससे घृणा होने लगी, लोग इसको पसंद नहीं करते थे कि भाई कोई हमें भंगी कहे, झाड़ूदार कहे। तो लोगों को फिर बापू ने वही एक काम किया कि सबको हरिजन लक़ब दिया। एक महाभागवत के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल होता था, मगर आज जैसे ही किसी को हरिजन आप कहेंगे तो सीधा आदमी समझेगा भाई ये कौन है, ये सफाई वाला आदमी, ये झाड़ू वाला आदमी। और लोगों ने नीची जात को हरिजन कह करके क्या करने दिया, पुकारने, उन्होंने तो उत्कर्ष दिया। पर हकीकत बात यह है कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो बहुत उच्च कोटि के मजिस्ट्रेट होने के बाद और महाभागवत वैष्णव, और अपने लिए उन्होंने ये ओहदा चुना। पर इस ओहदे की परिभाषा न समझते हुए खाली ये जो नहीं सफाई वफाई गटरे वटरे साफ करते, ऐसा नहीं है कि मोहल्लों में झाड़ू लगाते, ऐसा नहीं है। मंदिर में सारे भक्तों को झाड़ूदार होना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, मगर इसके अलावा इसकी पोस्ट में परमानेंट झाड़ूदार बनने के लिए उसकी डेफिनेशन समझनी है, उसका अनुवाद समझना है कि इसका असल में ये कार्य है क्या। अब कहते हैं कि कोई बड़ा पद लेना चाहता है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने क्या कहा, जैसे झाड़ूदार हर रोज बाजार साफ करता है, उसे वहाँ वहाँ बिखरे पत्थर मिलते हैं, उन पत्थरों में उसे जो भी मिलता है वे सरहददार को प्रसार करने के लिए देता है। छपाई के समय सरहददार झाड़ूदार का नाम अंकित करता है, क्योंकि सूचना झाड़ूदार से आती है। जैसे कोई भी आप कोई कहीं पर किसी बाजार में काम करते हैं तो आपको कुछ कागजात मिल जाते हैं, तो अक्सर सफाई वाले वो कागजात जमा करके अपने ऊपर के अफसर को देते हैं कि भाई सर ये मिले थे कागज। और स्रोत मुख्य व्यापारी श्री नित्यानंद प्रभु को ज्ञात है। इस प्रकार से बाजार में कई सारे सूचना पत्र यहाँ वहाँ पड़े होंगे, और इसलिए झाड़ूदार हर चीज़ के बारे में पढ़ लेगा जो कि हो रहा है, और स्वाभाविक रूप से वह उस सूचना को बांटेगा। बाजार में मुख्य व्यापारी श्री नित्यानंद प्रभु हैं। भगवान गौरांग ने नित्यानंद प्रभु को अपने यानी महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए बंगाल में मुख्य व्यापारी की तरह भेजा। इस परंपरा में संतति की तरह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समाचार पत्र पर झाड़ूदार के रूप में हस्ताक्षर करते हैं। उन्होंने जिस ओहदे को ग्रहण किया उधर से मतलब साइन किया, दस्तखत किया उन्होंने एक बड़ा विनम्र पद लिया, सिर्फ एक सेवक बनना। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वास्तविक महिमा है सेवक का सेवक बनना, दास अनुदास। और गुरु महाराज श्री भक्तिपाद जी ने प्रभुपाद जी की, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की, हमारे आचार्यों की भावनाओं को पूरे ग्रंथ के रूप में प्रसारित किया, दासों का दास बनकर, दास अनुदास। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर एक महान आचार्य थे, उन्होंने दिखाया कि वे सबसे पहले भगवान के भक्तों के एक सेवक हैं। उनकी चिंता थी कि भक्तों की सुरक्षा कैसे की जाए। उसी तरह हमारी शिष्य परंपरा में सभी आध्यात्मिक गुरुओं का कर्तव्य, और जो आध्यात्मिक गुरुओं की सहायता कर रहे हैं उन सभी का कर्तव्य आंदोलन की शुद्धता को कायम रखना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, शुद्धता ही शक्ति है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भाई कौन सी शक्ति है हमारी, शुद्धता ही। अब शुद्धता, कायिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, वाचिक शुद्धता, शब्दों की शुद्धता, कर्म की शुद्धता और मानसिक शुद्धता, ये तीनों बहुत महत्व रखती है। और हमारे पूरे आंदोलन के अंदर जो भी ऐसी चीज़ जो भक्तों को नहीं करनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, पर सब क्योंकि हम अधीन नहीं चलते हैं। सारा गड़बड़ क्यों है कि हर आदमी इसमें अपने आप को कुछ जुड़ने के बाद स्वतंत्र अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए किसी शरणागति में जब नहीं होते, मूल रूप से जो शिक्षा पद्धति है ना, उस शरणागति को लोग छोड़ देते हैं। शिक्षा पद्धति पे चलते रहेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, आचार्यों का सहारा लेंगे, अपने ऊपर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की शरणागति में मुकम्मल रहेंगे और प्रांगत शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के सानिध्य में रहेंगे,
तो काम तो बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने जो काम सीख लिया है उसको लगता है कि यही कृष्ण भावना अमृत है और बस मैं इसी को करूँगा और होना भी यही चाहिए। सबसे बड़ा मसला क्या, जैसे एक जो ढोलक बजाना सीख गया है उसे लगता है कि भाई कीर्तन होना चाहिए ना भाई, बट भाई कीर्तन तो हुआ ही नहीं, कीर्तन हो ताकि मैं ढोल बजाऊं। जो गाना सीख गया उसको भी लगता है कीर्तन होना चाहिए। अभी जिसको कथा करना आती है तो वो बोलेगा कि भाई कथा होनी चाहिए ना भाई, बाकी और चीज़ क्या है। तो हर एक आदमी जो सीख गया है वही करना चाहता है, पर हमें ये नहीं, जो हम जो सीखे हुए हैं उस सेवा की जब आवश्यकता पड़ेगी तब वो हम सेवा करेंगे। पर कृष्ण भावना अमृत के लिए सारी सेवाएं जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। ये छोटी सी बारीकी हमें समझ में आएगी तो सब कृष्ण भावना अमृत के अंदर बहुत सुचारू रूप से काम करने लगेगा। आवश्यकता पड़ने पर वो कार्य हमें खुद ब खुद मिल जाएगा, वो सेवा मिलेगी। पर जो चीज़ मुझे आती है वही हो, दूसरी ना हो, गड़बड़ होगी। जैसे किसको भजन गाने आते हैं तो कहते हुए भजन ही हो। एक मुझे भगत समझा रहा था कि ये लंबे लंबे कीर्तन प्रभु, उसमें कुछ भजन वगैरह भी होने चाहिए, दूसरे लोग आते हैं तो वो तो भजन उनको पसंद। मेरी तो हंसी निकल गई। भजन से मतलब कि कोई हिंदी भजन हो, कोई दूसरे भजन भी हो, इतने सारे लोग आते हैं। अभी कुछ एक भक्त क्या चाहते हैं कि भाई हम लोग जैसे हम लोग चाहते हैं कि भाई अगर एक भक्त जब आपके पास कितने पूरे 12 3 दिन का क्या चला भाई, कीर्तन मेला चला, उससे कथा कितने घंटे हुई, तो 1.5 घंटा एक दिन, 1.5 घंटा दूसरे दिन, 1.5 घंटा दूसरे दिन, टोटल मिला के 4.5 घंटे। संकीर्तन रोज 12 घंटों में से 1.5 घंटा निकालो, 10 घंटे लगाओ, 10 घंटे 8 घंटे कीर्तन चला, 1.5 घंटा निकालो तो पीछे कितने बच गए, 6.5 घंटे। तो मेरे जैसा बोलेगा भाई अगर 6 घंटे कीर्तन चलता है तो 3 घंटे कथा और 3 घंटे कीर्तन हो भाई। या कोई वैसे कोई ज़्यादा मुझसे अधिक विचार करेगा तो भाई इतना कीर्तन करने की क्या जरूरत, पूरे 6 घंटे ही क्या होनी चाहिए, कथा ही होनी चाहिए। मगर आवश्यक है प्रसाद कीर्तन कथा सब चीज़, सबसे पहले संकीर्तन आकर्षित करता है। फिर उसमें जो श्रद्धालु भक्त है ना उसी को आप उपदेश करते हैं। और वो श्रद्धालु बनाना किसका काम है, जो नाम प्रभु का सिमरन कर रहे हैं। जब वो श्रद्धालु होंगे उनके मुख से निश्रित वाणी को सुन सुनकर लोगों में खुद ही खुद श्रद्धा का बीज पड़ जाता है। श्रद्धा का बीज क्या है, खुद ब खुद। वो आकर्षण कैसे होता है कि वो श्रद्धालु भक्त लोग जिस भावना से कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, सेवा करते हैं, वो सेवा खुद विकसित हो जाती है, दूसरों में स्थानांतरित होती है। तो सारी चीज़ें जरूरी है, मतलब कभी सावधानी भी जरूरी है। और कभी भाव आ जाए भक्ति में तो फिर उठ के किसी ने नाच लिया, पर दिखावटी तौर पर भाव नहीं करना चाहिए कि उठ गए बस सब नाच रहे तो हम भी नाच लिए। जैसे एक जगह पर वो उदाहरण दिया पूज्यपाद, इस पे टीका जो है वो जय पताका स्वामी महाराज की है, तात्पर्य जो है उन्होंने दिया है। तो वो कह रहे हैं कि भाई एक जगह पर बहुत सारे भक्त जमा हो गए, तो उसके बीच में एक भक्त आया और वो इस तरीके से कीर्तन के अंदर, तुम वहाँ खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हाँ आओ मेरे गले लग जाओ, हे कृष्ण। सबको लगा कि इसके आमने सामने कृष्ण आ गए। क्या आ गए, सामने कृष्ण आ गए। फिर अभी उसको क्या करें, भक्तों ने क्या किया, आस्ते 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 एक दूसरे को इशारा करके सब कमरे से बाहर चले गए और उसकी कृष्ण से बातें बंद हो गई। पर अभी ऐसे अभी कोई आदमी शुरू हो गया तो आस्ते आस्ते भक्तों ने क्या किया, सब आस्ते आस्ते बाहर निकल गए और उसकी कृष्ण से बातें बंद हो गई। तो वहाँ भक्तों ने कहा कि भाई अगर वो कृष्ण से बातें कर रहा था तो सारे निकल जाने पर उसकी बातें तो जारी रहनी चाहिए थी, पर वो दिखावा कर रहा था, तो जब लोग चले गए तो दिखावा किसको करें। तो ये दिखावटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कृत्रिम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब सरलता से, जितना भक्त लोग सरल रहेंगे जितना सा, मैं कहता हूँ कि देखो एक भक्त उस तरीके से कार्य करता है, जैसे हमारे शिवदास भाई थे, 6 महीने पानी नहीं पीते थे, 6 महीने भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते थे, भोजन तो साल साल नहीं खाते थे, और एक ही स्थान पे बैठे रहते थे तो कई घंटे कई दिन वहीं बैठे रहते थे। कोई बोले तो उठो तो उठ जाते थे।
कभी ज़बरदस्ती मैंने दूध पिलाया, कभी इन्होंने पानी पिलाया, कभी किसने, तो शिवदास प्रमाण। अभी ऐसा आदमी अगर ऐसा करके अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, प्रचार करे, लोग बोलेंगे भाई बहुत मुश्किल है काम, कृष्ण भावना अमृत बहुत मुश्किल हो गई। तो कुछ लोग ऐसे भक्ति करते हैं कि दूसरे लोग लगता है भाई यही कर सकता है, बाकी हमारे बूते से बाहर है। और हम, मैं कहता हूँ कृष्ण भावना अमृत को ऐसे जियो कि अरे यार ये जब कर सकता है यार, गौर गोपाल कथा कर सकता है, तो फिर यार फिर तो बस मुश्किल है ही नहीं, है ना। इतना सरल दे देंगे ना, ये कर सकता है तो फिर तो। अभी कोई बोले भाई हेला दीदी कथा करो, ना ना बाबा ना, बोले कि हेला दीदी कथा नहीं करे, फिर हम तो कल आए, हम कैसे कथा करेंगे यार। रमाई पंडित प्रभु जैसे कहते हैं कि घबरा जाते हैं, भाई प्रभु साहिब बैठे होते हैं तो घबरा जाते हैं, फिर एक शब्द इधर चला दूसरा इधर चला जाता है, विषय कोई और सोच के बोल कुछ। अरे रमाई प्रभु जैसी खोपड़ी घूम गई तो अभी हर्षिकेश की घूम गई तो कौन सी बड़ी बात। तो फिर पूरा भले खुद से सही मेहनत करे ना करे, बोले डाल देंगे प्रभु साहिब बैठे थे ना इस वजह से ऐसे हो गया। तो कुछ लोग ऐसे बनो प्रचारित कि वो लोग बोले ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये सरल कृष्ण भावना में कैसे की जाए, जब ये कर सकते हैं। पहले इतने सन्यासी थे, इतने सन्यासी थे, इतने सन्यासी, लोग बोलते हैं भाई कृष्ण भावना अमृत का प्रचार कोई सन्यासी कर सकता है, ना जिसको घर की ना बाहर की किस चीज़ की फिक्र ना हो, जिनको कहीं से भी दो रोटी मिल जाए चल जाए, ये थोड़ी। मगर अभी मौजूदा समय में इतने सारे शिला भक्तिपाद जी के और दूसरे और भी बहुत सारे भक्त हैं विश्व में, जिन्होंने ग्रस्त रहकर इतने प्रचार कार्य किए हैं कि उदाहरण बन गया कि जब भाई देखो कोई मसला ही नहीं है। ये लोग गृहस्थ जीवन में रह के घर परिवार को संभालते हुए, अभी ये तो गुणगान हमारे प्रभु के जाने के बाद लोग इसकी चर्चाएं करेंगे, भाई ऐसा था वैसा था, ऐसा किया जैसे डॉक्टर, ये तो बाद में लोग इसके उदाहरण देंगे कि मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा है तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। तो ये सारी चीज़। अभी जैसे अभी रमाई प्रभु का कोई बोले भाई देखो इतना पता, अरे भाई उसको क्या कहा, वो तो सन्यासी है। पर ऐसा ही काम जब हर्षिकेश करके दिखाएगा, बोले भाई इतने बच्चे हैं फिर भी प्रचार कर रहे हैं, तो फिर लोगों के लिए उत्साह बन जाता है। पर दुविधाएं सबको है, चिंताओं से मुक्त कोई नहीं, ना सन्यासी हो ना गलत मत। तो इतना सरल प्रचार को कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कि अरे ये एक मजिस्ट्रेट कर सकता है यार इतना काम, तो फिर इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ 11 लड़के और इतनी लड़कियां, इतने घर परिवार सबको चलाते हुए फिर भी भक्ति भावनाओं में इतनी उच्च कोटि के विचार, इतना उच्च कोटि का, तो फिर क्या मुश्किल है, तो क्या मुश्किल है। जैसे हम किसी को उदाहरण देते थे, भाई हिला दिन सुबह मंगला, तो प्रभु साई उसको थोड़ी कोई बच्चे हैं घर है, उसको क्या काम है, वो उसको यही काम है बस सेवा करनी, हमें बहुत सारे काम। अभी उदाहरण किसका दें, अभी हम उदाहरण देंगे, अभी कुछ माताएं आ रही है, कुछ भक्त लोग कर रहे हैं, किसका उदाहरण देंगे, भाई ये देखो अभी किसका उदाहरण दें। आश्रम में बैठे उनका ही नहीं दे सकते कि भाई इतने बच्चे वाले फिर भी इतने बजे पहुंच जाते, इतनी सेवा करते, इतने लिखते। तो उदाहरण के लिए कोई सरल व्यक्ति का उदाहरण जब दिया जाता है, जैसे जगाई मदाई का ही उदाहरण क्यों दिया था, क्योंकि जितने ज्यादा गिरे हुए थे इतने उठ गए, तो उदाहरण दे रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती का भी उदाहरण नहीं देते अभी कि देखो जिससे प्रकाशानंद सरस्वती, क्योंकि वो तो ज्ञान में ऊपर चढ़े हुए थे। सरोवर भट्टाचार्य का भी नहीं, राय रामानंद जी का भी नहीं। पर अगर किसी को भक्ति के अंदर जोड़ने के लिए उदाहरण देंगे तो जगाई मदाई का, क्योंकि सारे लोग पतित हैं, तो ऐसा पतित जब आ सकता है तो फिर तो सब आ सकते हैं। अभी जैसे सब जो गुरु को मानते हैं भाई, हाँ बस ये आप वाली बात आपने कथा में बोली ना, इसलिए जो सब गुरु गुरु करते हैं, जो गुरु की तलाश में है वो गुरु कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, पर जिसको गुरु करना नहीं था उसने गुरु कर लिया तो बात तो तब बड़ी हुई। बोलो हाँ कि ना, हाँ चमत्कार तो तब हुआ ना कि जो बोलता था भाई मुझे तो अपने और राम के बीच में गुरु को लाना ही नहीं है, जब उसने मान लिया तो फिर लगा के भाई आदमी किसी साथ जुड़ गया। प्रचार तो इसको बोलते हैं, और बिना कहे प्रचार हो गया, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं थी ना, प्रेम से हुआ ना। तो ये चीज़ परिवर्तन वो आना चाहिए कि जो सहज में हो जाए, ना होने वाली बात। एक भगवान को न मानने वाला मानने लगे तो तब प्रचार हुआ। कुछ लोग पहले से भक्त है, उसको रोज़ कथा सुनाते हैं, ये तो प्रचार नहीं है। जैसे किसी मंदिर के अंदर कोई बैठ जाए तो जो बैठ गया वो कथा करेगा, और जो मंदिर के अंदर श्रद्धा से आ रहे वाले फिर बढ़ता एक भी नहीं, कम हो जाते हैं, बढ़ते एक भी नहीं, कम हो जाते हैं। फिर भी हम कहेंगे हम प्रचार करें, नहीं, प्रचार तो